Hello all of you. Today we will see part 3 NCERT class 7 English chapter 4. Chapter 4 के 2 पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए. अगर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे और थर्ड देखेंगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी. ये क्लास 7 की सेकंड यूनिट का एन एलियन हैंडबुक से चैप्टर 4 का पार्ट 3 है, द कॉप एंड एंथन. नाउ लेट अस स्टार्ट. सोफी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन. सोफी अपने लक को, अपने भाग को फिर से वो आजमाता है, फिर एक बार आजमाने की कोशिश करता है. बट कॉप रिमेन इनडिफरेंट एज एवर. लेकिन जो कॉप है, जो पुलिस वाला है, उसके लिए फिर भी उसके लिए उदासीन ही रहता है, उसके पर कोई ध्यान नहीं देता है. वो कॉप उसके लिए उदासीन अब भी है. सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व टू टर्न एवर अ न्यू लीफ. सोफी को तभी अचानक उसे अपने चाइल्डहुड कहते हैं बचपन की, उसे अपने बचपन के घर की याद आती है और अपनी माता की याद आती है. और वो सोचता है, रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे वो बदलने की सोचता है. टर्न ओवर हिज अ न्यू लाइफ. वो अपने जीवन को एक नई तरीके से जीने के लिए सोचता है. अब वो अपने जीवन को परिवर्तित करेगा, अपनी लाइफ को चेंज करेगा. फीलिंग हैंड ऑन हिज आर्म. और वो एक हाथ अपने ऊपर महसूस करता है, अपनी आर्म पर, अपने कंधे पर एक हाथ महसूस करता है. सोफी टर्न अराउंड टू सी. सोफी जल्दी से मुड़ता है देखने के लिए. ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप. ये बड़ा सा फेस एक पुलिस वाले का होता है, एक कॉप का होता है. Then he came to another cop standing in front of a big theater. और वो एक बिग थिएटर, एक बड़े से थिएटर के बाहर, बड़े से थिएटर के सामने एक वो दूसरे पुलिस वाले को खड़ा देखता है. He thought, उसके मन में विचार आता है, वो सोचता है, of something else to try. और वो कुछ दूसरा ही करने का सोचता है, कुछ दोबारा से फिर कुछ ट्राई करने की कोशिश करता है. He began to shout as if he had too much to drink. और वो जो पुलिस वाला होता है, कॉप होता है, वो बिगन स्टार्ट कर देता है. साउट मतलब चिल्लाना. वो चिल्लाना शुरू कर देता है. एज इफ, इस तरह से. ही हैड टू मच. टू मच कहते हैं बहुत ज़्यादा. उसने जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी हो, बहुत ज़्यादा उसने शराब पी रखी हो, इस तरह से वो पुलिस वाला उसके चिल्लाना शुरू कर देता है उस पर. हिज वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी, वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. वो इतनी तेज चिल्ला रहा था कि वो जितनी तेज वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला सकता था, उतनी तेज वो चिल्ला रहा था. ही चेंज ये डांस, वो डांस करने लगता है, वो नाचने लगता है. ही क्राइड आउट, और वो चिल्लाने लगता है. एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी. और जो कॉप है, जो पुलिस वाला है, वो सोफी की तरफ से अपनी बैक कर देता है, सोफी की तरफ मुड़ जाता है. एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और उसके पास एक आदमी खड़ा है, उससे वो कहता है, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय. कि ये कॉलेज के लड़के हैं, ये कॉलेज के लड़कों में से ये एक है. ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. ये किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. वी हैव ऑर्डर्ड. मुझे ऑर्डर्स हैं, मुझे आदेश है. टू लेट देम शाउट, कि इन्हें चिल्लाने दिया जाए. मुझे ऐसा आदेश है कि इनको चिल्लाने दिया जाए. ये कॉलेज के लड़के हैं, ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे. सोफी वॉज क्वाइट. सोफी बिल्कुल शांत था. वॉज नो कॉप गोइंग टू कैच हिम. वो सोचने लगा कि क्या कोई भी कॉप, कोई भी पुलिस वाला अब उसको नहीं पकड़ने जा रहा है, कि अब कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा.
ही बिगन आ थिंक, वो सोचने लगा, ऑफ आइलैंड, जो आइलैंड था, एज इफ, वो इतना, एज का वो इतना ज्यादा, इट वर एज फर अवे एज अ स्टार, वो सोचने लगा कि जो आइलैंड है, जो वहाँ का ब्लैकबेरी का जो जेल है, आइलैंड का प्रिजन जो है, वो अब उससे इतनी दूर हो गया है, इतनी दूर चला गया है। एज फर अवे का मतलब बहुत दूर, इतनी दूर जितना कि स्टार, जितना कि तारे उससे दूर हैं, इतनी दूर वो से वो जेल लगने लगा, आइलैंड लगने लगा। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, और उसने अपने, थिन मतलब कहते हैं पतले से, उसने अपने पतले से कोट को हिलाया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और जो विंड थी, जो हवा थी, बहुत ठंडी थी। When he saw a man, जब उसने एक आदमी को देखा, in a shop, शॉप में, दुकान में एक आदमी को उसने देखा, buying a newspaper, एक न्यूज़पेपर खरीदते हुए, अखबार खरीदते हुए। The man's umbrella stood beside the door, और उस आदमी ने अम्ब्रेला, अपना छाता रखा हुआ था, उसने अपना छाता डोर के बिसाइड में, डोर के साइड में, दरवाजे के साइड में उसने अपना छाता रखा हुआ था। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोफी जो है दुकान के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला, और उसने उसका अम्ब्रेला उठा लिया। एंड टू वॉक स्लोली अवे, और वो धीरे से वहां से निकल गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और जल्दी से उस आदमी ने उसका पीछा किया। किसका? सोफी का। उस आदमी ने जल्दी से सोफी का पीछा किया। माई अम्ब्रेला, ही सेड, उसने कहा कि ये अम्ब्रेला मेरा है। ओहो, इज इट, ये आपका है क्या, ये आपका है? सेड सोफी, सोफी ने कहा कि यह तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों नहीं तुम एक पुलिस वाले को बुला लेते हो, क्यों तुम एक कॉप को नहीं बुला लेते, पुलिस वाले को बुला लो। आई टुक इट, मैंने इसको ले लिया है। योर अम्ब्रेला, आपका अम्ब्रेला मैंने ले लिया है, और अब आप पुलिस वाले को बुलाओ। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों तुम एक पुलिस वाले को नहीं बुला लेते, क्यों तुम एक कॉप को नहीं बुलाते। देयर्स वन स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर, एक पुलिस वाला यही कॉर्नर पे खड़ा है, उसे तुम बुला लो। द मैन वॉक्ड वेरी मोर स्लोली, सॉरी, जो मैन था वो बहुत धीरे धीरे वो चलने लगा, वॉक करने लगा। सोफी डिड द सेम, सोफी ने भी वही किया, सोफी भी धीरे धीरे चलने लगा। बट लेकिन, ही हैड अ फीलिंग, लेकिन उसके मन में ऐसा विचार आया, ऐसी फीलिंग आई उसके मन में, उसे महसूस हुआ, दैट कि ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, कि वो फिर से असफल होने जा रहा है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, कॉप ने, पुलिस वाले ने उन दोनों आदमियों को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, मैंने कहा उस अम्ब्रेला मैन से, आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज, यू नो हाउ दीज थिंग हैपेंड, कि ये सारी चीजें कैसे हुई। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, यदि, वो आदमी कहता है अम्ब्रेला वाला कि ये सारी चीजें कैसे हुई, वो बताता है कि अगर ये जो अम्ब्रेला है, अगर ये आपका है, आई एम सॉरी, उसने कहा मुझे अफसोस है। इट फाउंड, ये मुझे मिला था, फाउंड इट, ये मुझे मिला था। दिस मॉर्निंग मतलब आज ही सुबह, ये मुझे आज से मिला था। इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में ये मुझे आज मिला था, सुबह मॉर्निंग में। इफ यू से, यदि तुम कहते हो, इट्स योर, कि ये तुम्हारा है, आई होप विल, आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, यू विल, ये आपका ही होगा। इट्स माइन, ये मेरा ही है। क्राइड सोफी, सोफी ने बहुत तेजी से चिल्ला के कहा, ये इट्स माइन, ये मेरा ही है। विद एंगर इन हिज वॉइस, उसके वॉइस में, उसकी आवाज में बहुत ज्यादा एंगर था, बहुत ज्यादा गुस्सा था सोफी की आवाज में। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, जो अम्ब्रेला मैन था वो जल्दी से वहां से चला गया। सॉरी। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और जो कॉप था, पुलिस वाला था, वो एक लेडी की हेल्प कर रहा था, मदद कर रहा था, जो कि सड़क के दूसरी तरफ थी। कॉप वॉक्ड ईस्ट, जो कॉप था वो ईस्ट की तरफ चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फर एज ही कुड थ्रो इट, जो सोफी था उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया, इतनी दूर फेंका उसने जितनी दूर वो
फेंक सकता था उसे। He walked to himself about Cope and what he thought of them. और वो जो सोफी था, ही या सोफी के लिए वो टॉक टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बात करने लगा, अपने आप से बताने लगा अबाउट द कॉप, उस पुलिस वाले के बारे में, व्हाट ही थॉट ऑफ देम, जो भी वो उसके बारे में सोचता था, बिकॉज ही विश, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी, उसकी आशा थी, टू बी अरेस्टेड, उसकी जो सोफी की उम्मीद थी, जो उसकी विश थी, इच्छा थी, वो अरेस्ट होने की थी, गिरफ्तार होने की थी। दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग, उसे वो अपने आप को बताने लगा कि उसे ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाले उसे एक किंग समझते हैं, राजा उसे समझने लगे हैं। हु कुड डू नॉट रॉन्ग, कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, वो ऐसा समझने लगे हैं। एट लास्ट, आखिरी में, सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। आखिरी में, लास्ट में, सोफी चला आया, वहां पर चला गया जो स्ट्रीट की, उस सिटी की बिल्कुल जो शांत गलियां थी, शांत सड़कों पर सोफी आ गया, सिटी की, उस शहर की। ही टर्न हियर एंड बिगन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, और वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा, धीरे धीरे साउथ टूवर्ड की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वो जो कि इधर उसका घर था, अपने घर की तरफ वो धीरे धीरे चलना उसने स्टार्ट किया। ऑल्दो, यद्यपि, होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि सोफी का घर पार्क में एक सीट मात्र था, क्योंकि सोफी जॉबलेस था, होमलेस था, ना उसके पास घर था, ना ही उसके पास कोई काम था, कोई जॉब था, वो बेरोजगार और बेघर था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत ही शांत कॉर्नर, एक वो शांत जगह पर पहुंचा। सोफी स्टॉप्ड, वहां पर सोफी रुक गया अचानक से। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका पुराना बचपन के, चाइल्डहुड कहते हैं बचपन के दिनों का, उसका बचपन का घर था, जहाँ पे थ्रू वन विंडो, वहां पर एक विंडो से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने थोड़ी सी हल्की सी मध्यम सी चमकती हुई रोशनी देखी एक विंडो से, एक खिड़की से उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी उसका जो पुराना घर था उससे। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, कभी ये उसका घर हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, और उसने उस घर में बहुत सारे स्पेंड करते बिताए थे, उसने बहुत सारे सुखद दिन बिताए थे अपने घर में, शांति से, पीसफुल कर शांति से और खुशी खुशी उसने बहुत सारे दिन, बचपन के दिन उस घर में उसने बिताए थे अपने। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर, और वहाँ से एक मधुर संगीत सोफी के कानों में पड़ा। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उस संगीत ने सोफी को वहां जकड़ लिया। द मून वॉज अबव, जो चांद बिल्कुल ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल शांत और चमकता हुआ चांद उसके ऊपर आसमान पे था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहां से ना के बराबर लोग गुजर रहे थे, बहुत कम लोग गुजर रहे थे, एक दो। ही कुड हियर वर्ड्स हाई अबव हिम, और उसने बर्ड की, पक्षियों की चहचहाट की आवाज सुनी वहां पर अपने ऊपर। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हैड सोफी देयर, और जो म्यूजिक, जो मधुर संगीत की आवाज जो वहां से आ रही थी, उसने सोफी को वहां पर जकड़ लिया, वहां से आगे उसको जाने नहीं दिया, रोक लिया उसे उस संगीत की मधुर आवाज ने, जो कि उसके पुराने घर से आ रही थी। फॉर ही हैड नॉन, क्योंकि वो उसे जानता था। इट वेल लॉन्ग एगो, क्योंकि वो उसे बहुत लंबे समय से जानता था, अपने बचपन के दिनों से जानता था। इन दोज डे, उन दिनों से, इन दोज डे का मतलब है उन दिनों से वो जानता था उसे।
हिज लाइफ अपने जीवन के, कंटेंट सच थिंग्स जब उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी थी एज जैसे कि मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। उन दिनों से वो इस मधुर संगीत को जानता था। उसका जो घर था, जब उसके पास भी कुछ चीजें, कुछ अच्छी यादें थी, उसका भी एक अच्छा जीवन था। जैसे कि उसके जीवन में माताएं थी, फ्लावर्स थे, फूल थे, और उसके हाई होप थे, उसके अच्छे बड़ी बड़ी उसकी उम्मीदें थी, और उसके दोस्त हुआ करते थे, और उसके पास भी क्लीन थॉट, अच्छे अच्छे विचार थे उसके पास, और साफ सुथरे कपड़े हुआ करते थे उसके पास। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। और उसी क्षण सोफी की आत्मा में एक बहुत ही आश्चर्यजनक अचानक ही एक बदलाव हुआ, एक चेंज आया। ही शो, उसने देखा, विद सिक फियर, अपने डर के साथ उसने ये महसूस किया, अपने जो उसका वो डर था, उसने अपने एक डर के साथ, हाउ ही हैड फॉलन, उसने सोचा कि किस तरह से उसका पतन हो गया है, किस तरह से वो इस तरह से बर्बाद हो गया। ही शो हिज वर्थलेस डे, उसने अपने बेकार के दिनों के बारे में सोचा कि वो किस तरह से बेकार के दिन बिता रहा है। हिज रॉन्ग डिजायर, और उसने अपनी गलत इच्छाओं के बारे में, बुरी आदतों के बारे में और बुरी इच्छाओं के बारे में सोचा। डिजायर्स कहते हैं इच्छाओं को। हिज डेड होप, और उसने अपनी मरी हुई उम्मीदों के बारे में सोचा। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसने किस तरह से अपने 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 दिमाग की शक्ति को खो दिया, पावर को खो दिया। एंड आल्सो इन अ मोमेंट, ये उसी क्षण, उस मोमेंट, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसी समय उसके हृदय ने उसे जवाब दिया इस बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, कि वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए वो संघर्ष करे। फाइट का मतलब संघर्ष करना, वो संघर्ष करे अपने जीवन को बदलने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, और वो अपने आप को, खुद से वो अपने आप को ऊपर उठाए, इस कीचड़ से, इस गंदगी से वो अपने आप को बाहर निकाले। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वो अपने आप को एक अच्छा आदमी फिर से बनाए। देयर वॉज टाइम, ये वो समय था। ही वॉज यंग इनफ, उस समय ये वो समय था जब वो काफी यंग था, काफी जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, उसने सोचा कि वो अपने जीवन के पुराने उद्देश्य को फिर से ढूंढेगा, फिर से, एंड फॉलो इट, और इसको फॉलो करेगा, इसका अनुसरण करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस मधुर संगीत ने उसे पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, उसने सोचा कि वो कल अपने लिए कोई काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक बार एक आदमी ने उसे जॉब के लिए ऑफर किया होगा, एक जॉब ऑफर किया होगा। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, और वो उस आदमी को कल ढूंढेगा जाके। ही वुड बी somebody in the world. He would, Sophie felt a hand on his arm, और फिर से उसने अपने अपने कंधे पर, अपने आर्म पर एक हाथ, तभी उसने अपने आर्म पर, कंधे पर एक हाथ महसूस किया। He looked quickly around into the broad face of a cop. तभी तुरंत उसने पीछे मुड़ के देखा, और उसने देखा कि एक बड़ा सा चेहरा जो कि एक पुलिस वाले का है। What are you doing hanging around here? asked a cop. कॉप ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ ऐसे ही क्यों घूम रहे हो? हैंगिंग मतलब ऐसे ही फालतू में घूमना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों घूम रहे हो यहाँ? Nothing, said Sophie. सोफी ने कहा, कुछ नहीं। You think I believe that, said the cop.
उस पुलिस वाले ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूंगा? बिलीव दैट, इस पे क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भरोसा करूंगा तुम्हारी बात पर? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, उसने पूरी अपनी नई ऊर्जा के साथ, जो उसकी नई ऊर्जा थी, न्यू स्ट्रेंथ के साथ, सोफी बिगेन टू आर्गू, सोफी ने उससे बहस करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले से आर्गू कहते हैं बहस करना, बिगन मतलब स्टार्ट कर दिया। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्गू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और ये समझदारी की बात नहीं थी। वाइज मतलब समझदारी, ये कोई समझदारी की बात नहीं थी कि वहाँ के पुलिस से, कि न्यूयॉर्क के पुलिस के साथ आर्गूमेंट करना समझदारी की बात नहीं थी। कम अलॉन सेड द कॉप, कॉप ने कहा, पुलिस वाले ने कहा, तो मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, ब्लैकवेल के आइलैंड में तुम 3 महीने तुम्हें रहना पड़ेगा। सैड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो पुलिस वाला जो था वो उसे ले गया अपने साथ, और वहाँ के जज ने उसे ऐसा फैसला सुना दिया दूसरी सुबह कि उसे, सोफी को 3 महीने की जेल हो गई। ब्लैकवेल आइसलैंड में उसे 3 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। इस स्टोरी से पता चलता है कि सोफी जब वो चाहता था, सोफी जेल जाना, जब वो जेल जाने के लिए प्रयास कर रहा था, तब उसे जेल जाने को नहीं मिला। और अंत में जब वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आदमी बनने के लिए उसने सोचा, तब उसे बिना किसी गलती के ही उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। ये चैप्टर 4 फिनिश्ड हियर, यहाँ पे चैप्टर 4 का 3rd पार्ट खत्म होता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपने 1st और 2nd पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देख लीजिए। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। स्टोरी बहुत अच्छी है इस चैप्टर की, आप तीनों पार्ट देखिएगा तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।